इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह इसराइल हमले में शहीद हो गए। हिजबुल्लाह की तस्दीक, इसराइल के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का ऐलान। हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह भी हमले में शहादत पा गई। हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा अली कुर्की समेत मिसाइल यूनिट के सरबराह मोहम्मद अली इस्माइल और उनके नायब हुसैन अहमद इस्माइल भी शहीद हो गए। इसराइल ने गुज़िश्ता रात बैरूत में अब तक का सबसे बड़ा फ़ज़ाई हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर को बंकर बस्टर्स बमों से निशाना बनाया गया। इसराइल के लिए खौफ की अलामत हसन नसरुल्लाह ऐसे आलम थे जिन्होंने हिजबुल्लाह को लबनान की फौज से भी ज्यादा ताकतवर बनाया। सब्जी फरोश के बेटे हसन नसरुल्लाह 15 साल की उम्र में अहम लबनानी शिया सियासी अस्करी ग्रुप के रुकन बने। अपने पेशरो अब्बास अल-मोसवी की शहादत के बाद 1992 में सिर्फ 32 साल की उम्र में हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। उन्होंने इराक के शहर नजफ में 3 साल तक सियासत और कुरान की तालीम हासिल की। इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद मशरिक़ वुस्ता में जंग के बादल मजीद गहरे हो गए। इसराइली हमले में डॉक्टर और नर्सों समेत 11 लबनानी शहीद, 100 से जायद जख्मी हुए। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ईरान में सुप्रीम लीडर की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। खामनाई महफूज मकाम पर मुंतकिल। जारी बयान में कहा, सहूनियों को मालूम होना चाहिए खित्ते की तमाम मज़ाहिमती क़ुव्वतें हिजबुल्लाह के साथ हैं और उसकी हिमायत करती हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। हिजबुल्लाह ने सीनियर रहनुमा नईम कासिम को अबूरी सरबराह मुकर्रर कर दिया। नए सरबराह के इंतखाब तक हिजबुल्लाह के मामलात संभालेंगे। अमरीका हमलों से अनजान बन गया। सदर जो बाइडेन ने बैरूत पर इसराइली हमलों से लाइल्मी का इजहार कर दिया। जो बाइडेन ने कहा कि इसराइली हमलों के हवाले से इल्म नहीं था। रूस ने इसराइल को आड़े हाथों लिया। लबनान पर हमले नाकाबिल कबूल करार दे दिए। जंग बंदी का मुतालबा। तुर्क सदर बोले, इसराइल लापरवाह हो चुका है। इसे आलमी ताकतों की हिमायत हासिल है जो कत्ले आम के लिए असहा गोला बारूद फराहम करती हैं। इसराइली वज़ीर आज़म की हट धर्मी बरकरार। कहा, बैरूत में जंग जारी रहेगी। यमनी फौज का बहरा अहमर में अमरीकी बहरिया के जंगी जहाज़ों पर तबाहकुन हमला। 3 अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स को निशाना बनाया गया। यमनी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने कहा कि अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स इसराइल की मदद के लिए मकबूजा इलाकों की जानिब बढ़ रहे थे। अमरीकी जहाज़ों पर 23 बैलिस्टिक और विंग मिसाइल दागे गए। हमले में बहरिया, फ़ज़ाई और बरी फौज ने हिस्सा लिया। मज़ाहमती फोर्सेस की जानिब से इराक से भी मकबूजा इलाकों में एक अहम हदफ को ड्रोन से निशाना बनाया गया। पेंटागन तर्जुमान सिरीना सेन ने यमन के हमले को नाकाम करार दे दिया। हसन नसरुल्लाह की शहादत, जज्बाती फजा, बोझल दिल और नम आंखें। लबनानी न्यूज़ चैनल की टीवी एंकर जज्बात पर काबू ना रख सकीं और शहादत की खबर पढ़ते हुए ज़ारो कतार रो पड़ी। गजा के इलाकों खान यूनुस, रफा, नसीरात, अलशाती, अलमवासी कैंप में निहत्थे फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमलों में मज़ीद 9 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइल के मगरबी किनारे में भी छापे, मुताद्दिद फ़लस्तीनी गिरफ्तार। इसराइल लबनान कशीदगी का हल सिर्फ सिफारतकारी में है। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान मार्गरेट मैकलॉर्ड ने कहा है कि कोई फरीक जंग से फ़ायदा नहीं उठा सकता। एक सवाल पर मार्गरेट ने कहा कि पाकिस्तान से रिश्ता मजबूत है और अमरीका पाकिस्तान में ज़राअत, तवानाई के शोबों में पाकिस्तान से ताउन कर रहा है। हसन नसरुल्लाह की शहादत अफसोसनाक है। खबर सुनकर दिल इंतहाई रंजीदा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC इसराइल की दहशतगर्दी रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का इजहार अफसोस। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम बोले, खुदा हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह मज़ाहिमत जारी रहेगी। जनरल सेक्रेटरी फ़लस्तीन फाउंडेशन साबिर अबू मरियम ने कहा कि हसन नसरुल्लाह की शहादत बहुत बड़ा नुकसान है जिसकी तलाफ़ी नहीं की जा सकती। आलमी इदारों ने तस्लीम किया है कि पाकिस्तान अब तरक्की की जानिब गामजन है। पाकिस्तान में टैक्स नेट बढ़ाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नुकसान में चलने वाले कौमी इदारों की निजकारी की जाएगी। IMF प्रोग्राम की मंजूरी में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। 9 मई का वाक़या नाकाबिल मुआफ़ी है।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कराची की ताजिर बरादरी को SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत दे दी। कहा, मैं 1 साल पहले आप सब लोगों से मुखातिब था और कहा था कि मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है। पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़ना। मुआशरे में मायूसी पैदा करने की कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी गई। ताजिर बरादरी ने मईशत पर उठाए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। आरिफ हबीब ग्रुप के बानी चेयरमैन आरिफ हबीब ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, आर्मी चीफ ने यकीन दहानी कराई है कि शरह सूद में मजीद कमी आएगी। मारूफ बिजनेसमैन नकील करीम डैरी बोले, ताजिरों ने अस्करी क़यादत के इक़दामात को सराहा है। रेट जो है वो गिर रहा है और मजीद जो है वो गिरने के लिए एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस जो है वो बढ़े हैं, तो यूं तमाम अशारिये जो है वो बेहतर, क्रेडिट रेटिंग जो है वो बेहतर हुई है। बिजनेस कम्युनिटी के बहुत सारे कंसर्न थे जिसको उन्होंने एड्रेस किया था और उन्होंने कहा था कि इसमें हम अपना रोल जरूर प्ले करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको आने वाले दिनों में अच्छी खबर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पूरी दुनिया के सामने कश्मीर और फ़लस्तीन का मुकदमा पेश किया। भारतीय जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब देने का पैगाम देकर कौम की तर्जुमानी की। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान से गुफ्तगू। कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमारा कीमती असासा और माथे का झूमर है। आप सब ने अमरीका में मेहनत लगन से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज हर एक का हक है, मगर एहतजाज के नाम पर फसाद या इंतशार नहीं होने देंगे। और वजीर आला KPK ने जिस तरह क्लशनकोफ लहराकर शीशे तोड़कर मुसल्ला अफराद समेत वहां आए, वो चाहते थे कि उनको रजिस्ट किया जाए और उसके बाद एक कोई हादसा हो। चंद लोग गालम गलोच की सियासत पर यकीन रखते हैं। ये चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजिमत के दिन गिन गिन कर गुजार रहे हैं। फैसलाबाद में नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा, मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए फितना फसाद ग्रुप किसी भी हद तक जा सकता है। ये एहतजाज की आड़ में पंजाब पर यलगार करना चाहते हैं। ये लोग लाशें गिराना चाहते हैं। इन्हें पंजाब की तरक्की हजम नहीं हो रही। करके कोई जलसे के लिए हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि ये मुसल्ला जत्थों के साथ पिंडी आ रहा है। मरियम नवाज साहिबा की एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि पंजाब के अंदर पंजाब लॉलेसनेस वाला कानून जो है सूबा नहीं है। जमहूरियत, इंसानी हकूक का शेल्टर, आइन और कानून बहुत हो गया। अब ये शेल्टर आपको लेने नहीं दिया जाएगा। इस तैयारी के साथ गंडापुर सरकारी वसाइल को आग लगाकर गुंडागर्दी करके वापस लौट गया। ये कमाल मरियम नवाज का है कि पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, फसाद ग्रुप वालों के साथ तो मोए मोए हो गया। फितना फसाद ग्रुप का मास्टरमाइंड जेल में बैठा है। रियासत के खिलाफ इंतशार करेंगे तो जिम्मेदार खुद होंगे। बोलने और एहतजाज का हक नहीं देंगे तो इंतशार तो होगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। कहा, किसी के जलसे को रोकने के लिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं। नौजवानों में मायूसी आज हमारे मुल्क की बहुत बड़ी बदनसीबी है। आइन का रास्ता अपना लें, मुल्क चल पड़ेगा। बिजली के शोबे की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ग्रीन एनर्जी के मंसूबों पर काम हो रहा है। बिजली के तरसीली निज़ाम की अपग्रेडेशन वक्त की अहम ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का तकरीब से खिताब। कहा, महंगी बिजली से छुटकारे के लिए मुतबादिल तवानाई ज़राए पर तवज्जो मरकूज़ है। टैरिफ को यकसा बनाने के लिए भी कोशिशें जारी हैं। बिजली की तकसीम कार कंपनीज़ में जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शिवा में माड़ी पेट्रोलियम कंपनी का चार्टर्ड हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर शिवा ऑयल फील्ड के नजदीक उड़ान भरते ही तकनीकी फॉल्ट की वजह से क्रैश कर गया। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी। MI-8 हेलीकॉप्टर में 3 रूसी पायलट समेत 14 मुसाफिर सवार थे। हादसा इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए इंजन फेल होने और हेलीकॉप्टर का टेल रोटर जमीन से टकराने के बाइस हुआ। हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई। वज़ीर आला सिंध और बलूचिस्तान समेत दीगर शख्सियात का इजहार अफसोस।
कराची के इलाके सफारी पार्क के करीब रेस लगाने वाले तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। अवाम ने रजाकारों की मदद से कुचलने जाने वाले नौजवान को टैंकर के नीचे से निकाला, लेकिन मोटरसाइकिल सवार जीशान मौके पर ही जाँ बहक हो गया। ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार। मुश्तल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वाटर टैंकर तेज रफ्तारी से एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक टैंकर ड्राइवर की तलाश जारी है, जबकि एक टैंकर के मालिक को हिरासत में ले लिया है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बारिशें। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े। हरीपुर, जेहलम, मियांवाली, चकवाल, गुजरात और इतराफ में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में नाला लई की सतह बुलंद। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 1 अक्टूबर तक जारी रहने की पेशगोई। अमरीका की जुनूब मशरक़ी रियासतों में तूफान और सैलाब से अमवात की तादाद 43 हो गई। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में 140 मील फी घंटा की रफ्तार से आंधी के सबब सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। समंदर में कश्तियां उलट गईं। कई अफराद लापता हैं। फ्लोरिडा और वर्जीनिया में 45 लाख अफराद बिजली से महरूम। आज दुनिया में मालूमात तक रसाई के हक का आलमी दिन मनाया गया। इस दिन का आगाज तब हुआ जब सूडान ने मालूमात तक रसाई का कानून नाफिज किया। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 19 में रियासत शहरियों को मालूमात तक रसाई का हक देती है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का खबरों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, सोशल मीडिया गलत बयानियों की अफजाइश की बुनियाद बन चुका है। गवर्नर सिंध ने कहा, गवर्नर हाउस आज़ादी और हक गोई पर यकीन रखता है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, मौजूदा डिजिटल दौर में गलत मालूमात और जाली खबरों के फैलाव को सद्देबाब करना एक बड़ा चैलेंज है। चैंपियंस वनडे कप का फाइनल कल खेला जाएगा। डे एंड नाइट फाइनल में पैंथर्स और मारफोर्स टाइटल के लिए मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सफर 3 बजे फाइनल शुरू होगा। क्वालिफायर में पैंथर्स ने मारफोर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी थी। मारफोर्स ने पैंथर्स को 160 रन से शिकस्त दी थी। भारतीय इंतहा पसंदों ने कानपुर टेस्ट के दौरान बांग्लादेशी मद्दाह को तशद्दुद का निशाना बना डाला। बांग्लादेश टेस्ट मैच के दौरान हिंदू इंतहा पसंदों के एक जत्थे ने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे मद्दाह की हालत गैर हो गई। शदीद मारपीट की वजह से बंगाली सपोर्टर को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकई की वीडियो और तस्वीर ने भारत के चेहरे पर कालक मल दी। तौलिया रूमाल ने बचा लिया, आउट होकर भी नॉट आउट। इंग्लिश काउंटी मैच में पेश आए दिलचस्प वाकये की वीडियो वायरल हो गई। बल्लेबाज क्लीन बोल्ड हुआ, लेकिन इल्जाम बॉलर को दे दिया। गेंद फेंकते हुए बॉलर का रूमाल जमीन पर गिर गया था। बैटर की तवज्जो बढ़ जाने के मौक़िफ़ की तायद करते हुए अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया। अच्छा लग रहा है, द आर्ट बहुत अच्छा है यहाँ पे, बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे देख के। मुख्तलिफ आर्ट कराची के और लाहौर के और मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्कूल से जो लोगों ने तालीम हासिल की, उन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई। और रोशनियों के शहर में दुनिया भर के सकाफती रंगों के जलवे। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल पूरी आबोताब के साथ जारी। सकाफती मेले के 30 रोज़ फनपारों की नुमाइश। 20 से ज़ायद बैनुल अक़वामी और 6 पाकिस्तानी मुसव्विरों के फनपारे शामिल थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।